वेलकम बैक दोस्तों, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मशीन का क्लास नंबर 8, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डीसी जनरेटर के प्रकार। तो आज की क्लास में मैं कवर करने वाला हूं डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं, उनको मैं डिटेल में समझाने वाला हूं। साथ में हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे वन बाय वन उनके प्रकार को। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन अर्थात विद्युत मशीन का क्लास नंबर 8 डीसी जनरेटर के प्रकार। तो बच्चों, डीसी जनरेटर के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं, ये सारी चीजें आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डीसी जनरेटर के प्रकार। तो डीसी जनरेटर मेनली दो प्रकार का होते हैं। पहला होता है पृथक उत्तेजित, दूसरा होता है स्व उत्तेजित। यदि आपसे क्वेश्चन आता है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीसी जनरेटर कितने प्रकार से काम करता है या कितने प्रकार का होता है, तो हम बताएंगे डीसी जनरेटर टू टाइप के होते हैं, अर्थात दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सेपरेटली एक्साइटेड, दूसरा होता है सेल्फ एक्साइटेड, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में पृथक उत्तेजित, अर्थात जो जिसकी फील्ड वाइंडिंग में अलग से हम लोग डीसी सप्लाई देकर के उसमें मैग्नेटिज्म अर्थात चुंबक बनाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों पृथक उत्तेजित। और जो स्व उत्तेजित होता है अर्थात सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है, उसमें हमें अलग से कोई डीसी सप्लाई नहीं देनी पड़ती है, उसमें अलग से कोई सोर्स नहीं लगाना पड़ता है, बल्कि उसके अंदर ही रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होने के कारण, अवशिष्ट चुंबक होने के कारण जब हम उसको घुमाते हैं तो स्वतः ही उसमें क्या होता है बच्चों, चुंबक बन जाता है। और उस चुंबक के कारण थोड़ा थोड़ा क्या होती है, उसमें विद्युत बनना स्टार्ट हो जाती है। और उस विद्युत के कारण उसके पोल में बहुत ज्यादा जो है तो हमारे पास में क्या हो जाता है, मैग्नेट बन जाती है, जिसके कारण हमारा जो सेल्फ एक्साइटेड टाइप जनरेटर होता है वह जो है तो स्वयं ही बिजली बनाना स्टार्ट कर देता है। उसमें बाहर से एक्साइटर या डीसी सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डीसी जनरेटर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है सेपरेटली एक्साइटेड और दूसरा होता है सेल्फ एक्साइटेड। ये दो प्रकार के होते हैं। अब हम बात करेंगे सेल्फ एक्साइटेड कितने प्रकार का होता है। तो जो सेल्फ एक्साइटेड होता है बच्चों वो तीन प्रकार का होता है। पहला होता है सीरीज डीसी जनरेटर, दूसरा होता है शंट डीसी जनरेटर और तीसरा होता है हमारा कंपाउंड डीसी जनरेटर। तो ये हो गए सेल्फ एक्साइटेड अर्थात स्व उत्तेजित जनरेटर के प्रकार। अब हम देखेंगे कि हमारे पास में जो सीरीज होता है वो कैसे काम करता है, शंट कैसे काम करता है, कंपाउंड कैसे काम करता है, अर्थात उसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है उनका कनेक्शन कैसे होता है। ये कनेक्शन के आधार पर सीरीज, शंट और कंपाउंड हम तीन प्रकार से इनको डिवाइड कर देते हैं। कंपाउंड में क्या होता है बच्चों, कंपाउंड में क्या होता है, जो कंपाउंड जनरेटर होता है उसमें हम लोग जो है तो सीरीज और शंट दोनों वाइंडिंग लगाते हैं, अर्थात पैरेलल और सीरीज दोनों वाइंडिंग करते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड। हिंदी में बोल सकते हैं कंपाउंड डीसी जनरेटर या मिश्रित डीसी जनरेटर भी इसे हम कह सकते हैं। जो कंपाउंड जनरेटर होता है बच्चों वो मेनली दो प्रकार का होता है। वो कौन कौन से प्रकार होते हैं, पहला होता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर और दूसरा होता है बच्चों डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो ये जो कम्युलेटिव कंपाउंड होता है और डिफरेंशियल कंपाउंड होता है बच्चों, ये किसके प्रकार हैं, कंपाउंड डीसी जनरेटर के। तो हम लोग बाद में इसको भी पढ़ेंगे और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है उसके भी तीन प्रकार होते हैं बच्चों। वो कौन कौन से होते हैं, पहला होता है फ्लैट कंपाउंड जनरेटर, दूसरा होता है बच्चों ओवर कंपाउंड जनरेटर और तीसरा होता है अंडर कंपाउंड जनरेटर। तो जनरेटर को मैं अब डिटेल में पढ़ाऊंगा आप लोग को वन बाय वन करके। डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं डीसी जनरेटर के प्रकार को हमने देख लिया है। ये डीसी जनरेटर का पूरा प्रकार होता है। इस प्रकार से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि डीसी जनरेटर जो होता है वो मेनली दो प्रकार का होता है, मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला होता है पृथक उत्तेजित, अर्थात इसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। दूसरा होता है स्व उत्तेजित, जिसे हम लोग बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। तो मैं शुरुआत करूंगा बच्चों, आप लोग को इसको पढ़ाऊंगा सबसे पहले पृथक उत्तेजित को, फिर हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर को, फिर इनके प्रकार को पढ़ेंगे, फिर ये सारे प्रकार को हम लोग वन बाय वन करके पढ़ते जाएंगे। और इनको पढ़ने के बाद बच्चों इनका मैं बताऊंगा आप लोग को कि उपयोग कहां पे होता है ना। जैसे हम लोग बात करें सीरीज जनरेटर की तो हम कहां पे उपयोग करते हैं, शंट का कहां पे करते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड का कहां पे करते हैं। मैं आप लोग को थोड़ा सा बता दूं
कि जो सेपरेटली एक्साइटेड होता है बच्चों, पृथक उत्तेजित जनरेटर होता है, इसका उपयोग हम लोग जनरली कहां पे करते हैं? जहाज वगैरह में करते हैं, है ना, जहाज में करते हैं या एयरक्राफ्ट में करते हैं, जो प्लेन होती है हमारी, वहां पे हम लोग इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि ये बार्ड लियोनार्ड मेथड के अंतर्गत काम करता है ना। तो इसका हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं। मेनली जो हमारा यूज होता है, जो हमारे हॉस्पिटल्स में यूज होता है, किसी ऑफिस में यूज होते हैं, तो इस प्रकार के जनरेटर यूज होते हैं। इनका हम लोग डिटेल में जो है तो देखेंगे, इसका विस्तृत जानकारी इसको हम देखेंगे, इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी हमने देखा क्लास नंबर 8 में डीसी जनरेटर का प्रकार या वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। पहला होता है डीसी जनरेटर सेपरेटली एक्साइटेड, दूसरा होता है सेल्फ एक्साइटेड। जो सेल्फ एक्साइटेड होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं बच्चों, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर। जो कंपाउंड जनरेटर होता है बच्चों वो दो प्रकार का होता है, एक होता है कम्युलेटिव कंपाउंड, दूसरा होता है डिफरेंशियल कंपाउंड। ओके, जो लास्ट में हम लोग बात करते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड को, तो ये कम्युलेटिव कंपाउंड जो होता है बच्चों, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, फ्लैट कंपाउंड जनरेटर, ओवर कंपाउंड जनरेटर और अंडर कंपाउंड जनरेटर। तो ये पूरा चार्ट है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग इसकी हानियां पढ़ेंगे, इनके लाभ पढ़ेंगे, इनका उपयोग पढ़ेंगे, और हमारा जनरेटर का जो पूरा जो है तो चैप्टर होगा वो बच्चों खत्म हो जाएगा। तो अभी हमने ऑलरेडी जनरेटर के 5 से 6 लेक्चर ले लिए हैं, 7 लेक्चर ले लिए हैं। वो 7 लेक्चर आप लोग देख सकते हैं जिसमें हमने बेसिक डिस्कस किया है जनरेटर के बारे में। आज हम लोग जो है तो वो पढ़ रहे हैं जनरेटर के प्रकार, और प्रकार पढ़ने के बाद जब ये सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इसमें लाभ क्या होती है, इनके हानियां क्या क्या होती हैं, इनमें लॉसेस कौन कौन से होते हैं, और साथ में हम लोग देखेंगे इनके उपयोग को, कि हम लोग सीरीज जनरेटर को कहां उपयोग में लाएंगे, शंट को कहां पे लाएंगे, कंपाउंड को कहां पे लाएंगे, कम्युलेटिव कंपाउंड कैसे काम करता है ना, उसको हम कहां पे उपयोग कर सकते हैं, डिफरेंशियल को कहां पे उपयोग कर सकते हैं। फिर हमारे पास में जो कम्युलेटिव कंपाउंड के अंतर्गत 3 आते हैं ये लास्ट के, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको मैं विस्तृत करके 1 बाय 1 करके मैं एक एक करके सारी चीजों को पढ़ाने वाला तो ये रहा बच्चों डीसी जनरेटर का क्लासिफिकेशन अर्थात प्रकार। ओके, आई होप आप लोग को जो है प्रकार समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करूंगा कि 1 बाय 1 करके मैं आपको सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पृथक उत्तेजित जनरेटर, जो कि एक ऐसा जनरेटर होता है जिसकी फील्ड वाइंडिंग में हम लोग अलग से डीसी सप्लाई कनेक्ट करके उसको शुरू में एक्साइटेड करते हैं, मतलब शुरुआत में उसको घुमाते हैं, शुरुआत में बिजली देते हैं। जब उसके अंतर्गत क्या होता है, मैग्नेट बन जाता है, चुंबक बन जाता है बच्चों, इसके बाद हम लोग जो है तो उस सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और वो हमारा जनरेटर जो होता है रोटेट होने लगता है, और खुद ही स्वयं ही क्या करता है, अपने अंदर चुंबकत्व का गुण मौजूद कर देता है, अर्थात उसमें मैग्नेट बन जाती है और वो खुद ही बिजली बनाना स्टार्ट कर देता है। तो होता क्या है बच्चों, जैसे हम प्लांट की बात करें, यदि हम प्लांट की बात करें या जनरली जनरेटर की हम बात करें, जनरेटर में क्या होता है, एक प्राइम मूवर होता है, अर्थात जनरेटर को तो आपको घुमाना ही पड़ेगा, लेकिन जो पृथक उत्तेजित जनरेटर होता है बच्चों, उसको आप शुरू में घुमाओगे तब भी बिजली नहीं बनाएगा जब तक आप उसको बिजली नहीं दोगे। लेकिन जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है, इसमें क्या होता है बच्चों कि यदि आप इसको बिजली अलग से नहीं भी दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको घुमा दोगे तो बिजली बनाना स्टार्ट कर देगा। ये दोनों में अंतर है। मेन अंतर क्या है बच्चों कि हम सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर को जरूर मतलब उसको अलग सप्लाई नहीं देते हैं, डायरेक्ट घुमाते हैं तो ये बिजली बनाना स्टार्ट कर देता है। अगर हम इसको डायरेक्ट घुमाएंगे तो बिजली हमें बना करके नहीं देगा, क्योंकि उसके अंतर्गत जो है तो उसके अंदर क्या है बच्चों, उसके अंदर चुंबकत्व का गुण नहीं है, अर्थात जहां पे मैग्नेट नहीं है वहां पे बिजली नहीं बन सकती। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें अलग से उसके फील्ड वाइंडिंग में जो सप्लाई कनेक्ट करेंगे, जब सप्लाई वहां पे जाएगी, करंट वोल्टेज जाएगा, तो उस करंट वोल्टेज के कारण जो है तो वहां पे क्या होगा बच्चों, मैग्नेट बनेगा अर्थात चुंबक बनेगा, और जैसे चुंबक बनना स्टार्ट हो जाएगा सप्लाई को हम कट कर देंगे। इसके बाद हम जनरेटर को घुमाते रहेंगे और वो बिजली बना करके हमें देता रहेगा। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेपरेटली जनरेटर को, कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर क्या होता है, उसका डायग्राम कैसा होता है ना, वो डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। उससे पहले यदि आप लोग इसको जो है तो नोट डाउन करना चाहते हैं बच्चों, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर को। ओके, तो बच्चों यदि आप पहली बार इस चैनल में हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। हम लोग अब स्टार्ट करते हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर को। ओके,
तो पहला पॉइंट है बच्चों, पहला जो प्रकार है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है पृथक उत्तेजित जनरेटर। पृथक उत्तेजित जनरेटर, या हम लोग हिंदी में जनित्र बोल सकते हैं, ठीक है। यह हो गया हमारा पहला प्रकार। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। क्या बोलेंगे? ओके, अब हम लोग इसके डायग्राम को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो पृथक उत्तेजित जनरेटर होता है उसके अंदर हम लोग जब फील्ड वाइंडिंग में अलग से सप्लाई देते हैं तो कैसे कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसके थ्योरी को। हम लोग सबसे पहले डायग्राम को बना लेते हैं। यहां पे जो हमारा पृथक उत्तेजित जनरेटर होता है उसका डायग्राम, सिंबल डायग्राम क्या होता है, कैसे बना होता है वो देख लेते हैं। ओके, ये हमने एक कॉइल लगा दिया। इस कॉइल में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां पे हम लोग जो है तो एक सप्लाई कनेक्ट करेंगे। तो यहां पे हमने क्या किया, वोल्टेज प्लस माइनस हमने क्या किया बच्चों, यहां पे एक सप्लाई कनेक्ट कर दिया। जब किसी कॉइल में आप वोल्टेज दोगे, है ना, तो क्या होगा बच्चों, वहां पे एक धारा प्रवाहित होगी। लेकिन धारा कौन सी प्रवाहित होगी, हम यहां पे जो करंट वोल्टेज देंगे ना बच्चों, वो कौन सा देंगे, फॉरवर्ड वोल्टेज। ओके, तो वहां पे करंट कौन सी फ्लो होगी, फॉरवर्ड करंट फ्लो होगी। तो वहां पे क्या होगा बच्चों, जो प्रतिरोध होगा वो कौन सा होगा, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस वहां पे वर्क कर रहा होगा। अब हम लोग इसके डायग्राम को देखते हैं कि कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये हमारा एक इंटरनल प्रतिरोध हो गया। ये बच्चों ईजी है, जनरेटेड ईएमएफ। ये हमारा जो है तो सर्किट डायग्राम हो गया, सिंबल डायग्राम। ओके, ये हमें फाइनली आउटपुट में हमें प्लस माइनस वोल्टेज प्राप्त होगा। ये इजी है बच्चों। इजी के ऊपर हमारे पास में क्या होता है, ये हमारे पास में क्या होता है बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस, आरए, आर्मेचर का प्रतिरोध होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं इसे हम लोग, ठीक है। यहां पे जो धारा प्रवाहित हो रही होगी बच्चों, कौन सी होगी, आर्मेचर करंट होगी, ठीक है। और जो यहां पे वोल्टेज हमें मिल रहा है वो ईजी मिल रहा है, प्लस और माइनस। ओके बच्चों, जनरेटेड ईएमएफ की हम बात कर रहे हैं। यदि हम यहां पे क्या करें, एक पोल भी डिजाइन कर लें, है ना, एक पोल भी डिजाइन कर लें तो बेहतर रहेगा और आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा। ये बच्चों मैंने एक पोल बना लिया है, ठीक है। इस पोल में मैं कॉइलिंग कर देता हूं। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, एक पोल हो गया। अब इसकी पूरी प्रोसेस को हम लोग समझेंगे। ओके, इसकी प्रोसेस को पूरा हम लोग जो है तो अभी समझने वाले हैं। ये हमारा पोल हो गया जो कि स्टेटर में लगा होता है, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे क्या हो जाएगी, एक जो है तो रोटर की कॉइल हो जाएगी। ये हमने रोटर की कॉइल भी बना दिया, और ये हमारा क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं पृथक उत्तेजित जनित्र को कि कैसे काम करता है। ओके, उससे पहले हम लोग इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो फॉर्मूला बनेगा बच्चों, आई एफ बराबर जो बनेगा वो क्या बनेगा, वी एफ अपान आर एफ, ठीक है। हम जानते हैं आई बराबर क्या होता है, वी अपान आर, तो पहला फॉर्मूला ये बन जाएगा हमारा, ठीक। दूसरा क्या बनेगा बच्चों, हम जानते हैं ईजी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ईजी बराबर क्या होगा बच्चों, मैंने पहले ही बताया है इसके पहले लेक्चर में, बी प्लस आई ए
Ra बनेगा। ये क्या होगा बच्चों, ये Eg होगा, जो हमारे जनित्र में, जो हमारे जनरेटर में बिजली बनेगी, जो वोल्टेज बनेगा उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल उसके अंदर कितना उत्पन्न विद्युत वाहक बल है या जनरेटेड ईएमएफ है वो कैसे निकालेंगे, वोल्टेज प्लस आर्मेचर करंट और आर्मेचर का प्रतिरोध। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। फिर हम बात करें कि किस, इसका समीकरण हमने पढ़ा है, किस समीकरण के द्वारा वो जो है तो बिजली बनाता है, तो हम जानते हैं Eg बराबर क्या होता है बच्चों, फाई जेड एन पी अपान 60A। इसके द्वारा क्या करते हैं बच्चों, इस समीकरण के द्वारा हम ज्ञात कर लेते हैं कि उसके अंदर बिजली जो बन रही है वो किस किस कंपोनेंट्स पे, किस किस राशियों पे निर्भर करती है, जैसे फ्लक्स पे, नंबर ऑफ स्पीड पे, है ना, नंबर पोल पे, है ना, उसके जो है आर्मेचर संख्या पे, और उसकी जो है तो खांचों की संख्या पे। तो ये हमारा क्या हो गया समीकरण जो है तो जनरेटर का। तो ये डिपेंड किस किस पे करता है बच्चों, मेनली डिपेंड किस किस पे करता है, तो हम बताएंगे कि ये डिपेंड जो करता है बच्चों, ये डिपेंड करता है फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो हमारा चुंबकत्व होता है वो किसके होता है बच्चों, आईए के, ठीक है, आईए के, अर्थात जो उसमें धारा बनेगी बच्चों वो किसके समानुपात में धारा बनेगी, जितना उसमें चुंबक ज्यादा बनेगा उसमें उतना ही ज्यादा क्या होगी बच्चों, धारा बनेगी। ओके, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि जो हमारा क्या होगा, फ्लक्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, करंट के होगा। एक और सूत्र देख लेते हैं कि जो हमारे पास में फॉरवर्ड करंट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी बच्चों, वो होगी फाई Eg के, ठीक है। तो ये सारे सूत्र आप लोग को याद रखना है, ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में काम में आएंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता ही आता है, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल कुछ हम गणित के जो है तो फॉर्मूलेस लगा करके जो है तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके कहानी को, है ना। होता क्या है बच्चों कि जब हम लोग क्या बात करेंगे पृथक उत्तेजित जनरेटर की, तो मैं यहां पे एक डायग्राम बना देता हूं, ये समझाने के लिए मैं डायग्राम बना दिया आपको। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, एक हमारे पास में वाइंडिंग हो गई, फिर हमने यहां पे क्या बना दिया, एक सॉफ्ट बना दिया, ये हमारी रोटर वाइंडिंग हो गई। अब हम बात करें कि इसके बाहर में क्या होगा बच्चों, स्टेटर हो जाएगा, ठीक है। हमने NS पोल ले लिया, ठीक है, ये हमने NS पोल ले लिया, इसमें कॉइलिंग हम कर देंगे। अब हो गया बच्चों कि सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर यदि होगा, ठीक है, सेल्फ एक्साइटेड यदि जनरेटर होगा तो क्या होगा बच्चों, इसमें हमको पहले क्या करना पड़ेगा, सप्लाई देनी पड़ेगी। सप्लाई क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म अर्थात अवशिष्ट चुंबक नहीं होता है, जिसके कारण उसमें स्वयं में क्या है कि चुंबक नहीं बना पाता है। अगर स्वयं में चुंबक नहीं बना पाएगा उसकी कॉइल में, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो है बिजली जनरेट नहीं होगी, ठीक है। तो स्टेटर की ये कॉइल हो गई बच्चों। हम करते क्या हैं कि इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों कि डीसी सप्लाई देंगे, प्लस माइनस क्या करेंगे, डीसी सप्लाई देंगे। तो पहले क्या होगा बच्चों, इसको रोटेट करवाएंगे, डीसी सप्लाई देंगे, तो उसकी कॉइल में क्या होगा, करंट जाएगी। जब करंट जाएगी बच्चों तो क्या होगा, उस करंट के कारण उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाएगा, और जैसे ही वो धीरे धीरे रोटेट करने लगेगा वो अपनी मैक्सिमम स्पीड पे आएगा, तो हम क्या करेंगे, सप्लाई को कट कर देंगे, सप्लाई को हटा देंगे। जो बाहर से हम लोग उत्तेजित करने के लिए, पृथक उत्तेजित का मतलब होता है बाहर से एक्साइटेशन दे रहे हैं, जो बाहर जो हम लोग सप्लाई दे रहे हैं उसको हम हटा देंगे, बंद कर देंगे, और वो हमारे पास में जो मैग्नेट बन जाएगा उसी से बिजली बनना स्टार्ट हो जाएगी और कंटिन्यू हमें मिलती रहेगी। वहीं में हम बात करें सेल्फ एक्साइटेड की, तो सेल्फ एक्साइटेड में अलग से सप्लाई नहीं देना पड़ता है उसकी फील्ड वाइंडिंग को, उसको डायरेक्ट हम लोग जब घुमाते हैं तो वो बिजली बनाना स्टार्ट कर देता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर अवशिष्ट चुंबक मौजूद होता है। जैसे हम लोग उसको रोटेट कराते हैं धीरे धीरे वह अवशिष्ट चुंबक और भी ज्यादा चुंबक बनाता है, और जैसे जैसे चुंबक बनता जाता है वैसे वैसे उसमें बिजली बनती जाती है, और उसी बिजली के कारण उसमें बहुत ज्यादा चुंबक बनने लगता है, और जैसे हाई स्पीड में घूमता है तो अपनी कैपेसिटी से फुल करंट वोल्टेज जनरेट करके हमें आउटपुट में प्रदान करता है। तो ये रहा पृथक उत्तेजित जनरेटर का कुछ स्पेसिफिक थ्योरी, जिसको हमने समझा कि कैसे काम करता है। हम बात करेंगे पृथक उत्तेजित जनरेटर की, तो वह जनरेटर जिसकी हम फील्ड वाइंडिंग में अलग से करंट वोल्टेज कनेक्ट करके उसको शुरू में एक्साइटेशन देते हैं, स्टार्टिंग में उसको हम लोग सप्लाई देते हैं, जिसके कारण उसमें चुंबक बनता है, और वो चुंबक क्या करता है कि पोल की कॉइल को जो है तो चार्ज करता है, अर्थात इसमें भी चुंबक जनरेट करता है, और उस चुंबक के कारण क्या होता है बच्चों, पूरी कॉइलिंग चुंबकित हो जाती है, और उसमें फिर जो है तो हमें कंटिन्यू करंट वोल्टेज मिलना प्रारंभ हो जाता है।
तो इस प्रकार की जो है इसकी थ्योरी होती है, इस प्रकार से हम लोग इसको समझ लेंगे। यहां पे क्या होगा बच्चों, जैसे हम लोग कॉइल देंगे, जैसे हम लोग इस कॉइल में करंट देंगे तो ये करंट क्या करेगी, इसमें एक फ्लक्स बना देगी। इस फ्लक्स के कारण क्या होगा बच्चों कि ये फ्लक्स जो है तो यहां पे भी बन जाएगी, और ये दोनों जगह फ्लक्स बनने के कारण यहां पे क्या होगा, फिर ईजी जनरेट हो जाएगा। लेकिन इसमें सबसे पहले क्या देना पड़ेगा, करंट देना पड़ेगा। जबकि सेल्फ एक्साइटेड अर्थात स्वप्रेरित में हमको सप्लाई नहीं देना पड़ता, इसमें हमें सप्लाई देना पड़ता है। यहां पे हम समझ लेते हैं, इसको कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। क्या होगा बच्चों कि हमारे पास में जो जनरेटर है वो जब घूमेगा तो क्या होगा, उसमें कॉइलिंग होगी, ऑब्वियसली उसमें कॉइलिंग होगी। तो क्या करेगा कि यहां पे हमारा बिजली जो बनेगी, बिजली आउटपुट में बाहर आएगी। जब वोल्टेज करंट बाहर आएगा तो वहां पे क्या होगा, कॉइल होगी, तो वहां पे आर्मेचर का कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रतिरोध भी होगा। उस प्रतिरोध को क्रॉस करते हुए हमें फाइनली आउटपुट में हमें यहां पे वोल्टेज मिल जाता है। तो यहां पे जो ईजी जनरेट होती है, जो यहां पे नया करंट वोल्टेज बनता है वो ईजी कहलाता है, उसे हम आउटपुट में यहां पे ले लेते हैं। और यहां पे जो हमें वोल्टेज मिलता है बच्चों, उसको जो है तो हम किसी लोड में कनेक्ट कर सकते हैं और हमें सप्लाई मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ये जो सूत्र होता है बच्चों, समीकरण होता है जनरेटर का, ये जो होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए होता है, ये टोटल जनरेटेड ईएमएफ का सूत्र होता है, ठीक है। और ये जो होते हैं ये डिपेंडेंट होते हैं कि हमारी जो करंट होती है वो फ्लक्स के कितने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो जितना फ्लक्स बनेगा उतनी वहां पे करंट भी बनेगी। ओके अब मैं इसकी थ्योरी को आप लोग थोड़ा सा लिख करके समझा देता हूं। थ्योरी क्या कहती है बच्चों, क्या कहता है, सेपरेटली एक्साइटेड पृथक उत्तेजित जनित्र की फील्ड वाइंडिंग है ना, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग को बाहरी डीसी सोर्स, मतलब बाहर के है ना, बाहर से हम करंट वोल्टेज को जो है ले लेते हैं, तो बाहरी डीसी सोर्स के द्वारा डीसी एक्साइटेशन देते हैं। ओके क्या देते हैं बच्चों, डीसी एक्साइटेशन देते हैं। ओके फिर क्या कहता है कि इसके फील्ड पोल में अवशिष्ट चुंबक की आवश्यकता नहीं होती है। ओके बच्चों, तो इसके क्या बोल रहा है कि इसके फील्ड पोल क्या होते हैं बच्चों, जो हमारी फील्ड कॉइल होती है, हम इसकी बात कर रहे हैं ना। तो इसमें क्या होता है कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होना जरूरी नहीं है, नहीं होगा तब भी चल जाएगा। क्यों, क्योंकि हम अलग सप्लाई दे करके जो है तो उसमें चुंबक बना रहे हैं, ठीक है। तो इसके फील्ड पोल में अवशिष्ट चुंबक होना जरूरी नहीं है। अगर हम सेल्फ एक्साइटेड की बात करेंगे तो वहां पे अवशिष्ट चुंबक होना जरूरी है। अवशिष्ट चुंबक होता है तभी तो वहां पे क्या होता है, स्वयं ही जो है तो बिजली बनाना स्टार्ट कर देता है। इसमें इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि हम करंट वोल्टेज दे करके अलग से इसको एक्साइटेशन दे करके हम क्या कर रहे हैं, इसमें बिजली जनरेट कर रहे हैं, या हम कहें कि वहां पे हम चुंबक बना रहे हैं। तो क्या कहता है बच्चों, पहला पॉइंट, पृथक उत्तेजित जनरेटर अर्थात सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग को बाहरी डीसी सोर्स के द्वारा क्या करते हैं, एक्साइटेशन देते हैं। अर्थात बाहर से है ना, यहां से हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसमें करंट वोल्टेज देते हैं, उसके कारण उसमें क्या बनता है बच्चों कि मैग्नेट बनता है। उस मैग्नेट के कारण क्या होता है, फिर उसमें बिजली बनना स्टार्ट हो जाती है। अर्थात सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में बिजली बनाने के लिए पहले हमें बिजली देना पड़ता है कुछ समय के लिए, जब तक कि उसमें चुंबक ना बन जाए। चुंबक जैसे बन जाता है और वो अपने मैक्सिमम स्पीड पे जब घूमने लगता है तो हम उस सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और हमारा जो जनरेटर होता है घूमता रहता है और बिजली बनाता रहता है। लेकिन सेल्फ एक्साइटेड में क्या होता है बच्चों कि हम डायरेक्ट उसको घुमाते हैं, अलग से कोई सप्लाई नहीं देते हैं, क्योंकि उसके फील्ड वाइंडिंग में पहले से ही अवशिष्ट चुंबक मौजूद होते हैं।
थोड़ी मात्रा में होते हैं, कम मात्रा में होते हैं, लेकिन हम जैसे घुमाते हैं धीरे धीरे उसमें क्या होता है, और भी बिजली बनना स्टार्ट हो जाती है, और बिजली के कारण उसमें और ज्यादा जो है चुंबक बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब फुली चुंबक हो जाते हैं, पूर्णतः चुंबकित हो जाते हैं, मैक्सिमम उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है, तो वह मैक्सिमम कैपेसिटी में अपना बिजली बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस है। हम लोग आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। आज हम लोग पढ़ने वाले थे पृथक उत्तेजित जनरेटर, अर्थात हमने आज पहले प्रकार को हमने आज देखा कि पृथक उत्तेजित जनरेटर क्या होता है। ओके बच्चों, अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं बार्ड न्यूलार्ड, है ना, बार्ड लियोनार्ड में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, इसके डायग्राम को बना करके देख लेते हैं। ठीक, आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी आप लोग को। अब मैं यहां पे जो है एक डायग्राम बनाने वाला हूं, है ना, बार्ड लियोनार्ड मेथड का हम लोग यहीं पे बना लेते हैं। बार्ड लियोनार्ड में इसका प्रयोग, बार्ड लियोनार्ड में इसका प्रयोग किया जाता है। ओके बच्चों, तो ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि जो हमारा पृथक उत्तेजित जनरेटर होता है, जो बार्ड लियोनार्ड मेथड होती है, जो विधि होती है, उसमें हम इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि कंट्रोलिंग के लिए हमारे पास में ये जनरेटर काम में आता है। तो तीसरा पॉइंट है बच्चों कि बार्ड लियोनार्ड में इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसका कैसे उपयोग किया जाता है बार्ड लियोनार्ड में, ये मैं डायग्राम बना करके आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो हम लोग यहां पे देख लेते हैं। यहां पे क्या होगा बच्चों कि एक हमने जो है तो सप्लाई लगा दिया प्लस माइनस। ठीक है, फिर हम यहां पे क्या करेंगे, एक रजिस्टर लगा देंगे, वो भी कैसा होगा बच्चों, वेरिएबल होगा। ये एरो बना हुआ है, तीर का निशान लगा हुआ है, मतलब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये वेरिएबल रजिस्टर है, इसको कम ज्यादा हम लोग कर सकते हैं। ओके बच्चों, यहां पे सप्लाई हमारी जा रही है आई आर, क्योंकि वहां पे जहां पे करंट होगी वहां प्रतिरोध होगा, तो आई आर हम लोग दिखा देते हैं। ठीक है, फिर हम यहां पे क्या करेंगे बच्चों, क्वाइलिंग कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, क्वाइलिंग कर दिया, और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं यहां से, तो ये हमारा बन गया। अब हम यहां पे क्या करते हैं बच्चों कि आर्मेचर लगा देते हैं। ठीक है, ये फील्ड वाइंडिंग हो गई। अब हम आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं, तो हम क्या करेंगे यहां पे कि ये एक जो है तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आर्मेचर की क्वाइल कर देंगे। ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट, है ना, आर्मेचर। जैसे मैंने यहां पे बनाया है, एक जो फील्ड वाइंडिंग हो गई, एक आर्मेचर वाइंडिंग हो गई, तो कंप्लीट जो हमने डायग्राम बनाया था इससे पहले, वही यहां पे मैं बना रहा हूं सर्किट डायग्राम के रूप में। यहां पे हमारी जो करंट फ्लो होगी कौन सी होगी बच्चों, लोड करंट IL। ठीक है, और यहां पे हमें आउटपुट में मिल जाएगा वोल्टेज और करंट, तो ये प्लस मिल जाएगा बच्चों, और यहां पे हमें जो है तो माइनस मिल जाएगा। ठीक है, यहां पे ये माइनस मिल जाएगा। तो ये हमारा बन गया डायग्राम, कौन सा, यही डायग्राम है, कंप्लीट डायग्राम बच्चों किसका, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का। ये कंप्लीट डायग्राम है। इस प्रकार से हम डायग्राम शो करेंगे सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, जिसकी पहली वाइंडिंग जो है तो पहला जो हमारी जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें हमने सप्लाई दिया, सप्लाई देंगे तभी तो वो क्या करेगा, चुंबक बनाएगा। सबसे पहले हम इसमें सप्लाई देते हैं, एक्सटर्नल सोर्स लगाते हैं, वेरिएबल प्रतिरोध हो गया, उसमें करंट जा रही है IR। ठीक है, उसकी कॉइल में जाएगी, चुंबक बनाएगा, वो चुंबक क्या करेगा बच्चों, लिंक करके जाएगा उसके रोटर वाइंडिंग में, है ना, तो उसमें क्या बनेगा बच्चों, उसमें भी चुंबक बनेगा, उसके कारण जब वो घूमेगा तो उसमें बिजली बनना स्टार्ट हो जाएगी, और जब बिजली बनना स्टार्ट हो जाएगी तो हमें फाइनली आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट में हमें क्या मिलेगा बच्चों, वोल्टेज करंट मिल जाएगा। तो आउटपुट में हमें लाइन करंट और लाइन वोल्टेज मिलेगा, जो कि प्लस माइनस के रूप में मिल जाएगा। जिसे हम लोग बोलते हैं कि यहां पे भैया हमें क्या कर रहा है जनरेटर, आउटपुट में हमें करंट दे रहा है, वोल्टेज दे रहा है। तो ये डायग्राम हमारा हो गया किसका, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का। और ये हमारी वाइंडिंग होती है, इसे हम लोग बोलेंगे बच्चों फील्ड वाइंडिंग। ओके, फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग में हमेशा आप लोग दो चीज को याद रखना बच्चों,
कि जो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है उसकी फील्ड वाइंडिंग में हम लोग क्या करते हैं कि अलग से एक्सटर्नल सप्लाई डीसी सप्लाई सोर्स से कनेक्ट करते हैं, जिससे उसके स्टार्टिंग में क्या बने, रेसिडुअल मैग्नेटिक अर्थात चुंबक बन जाए। लेकिन वहीं पे स्व उत्तेजित जनरेटर में हमको जो है फील्ड वाइंडिंग में अलग से कोई सप्लाई नहीं देनी पड़ती है, उसके अंदर ही जो है तो चुंबकत्व गुण मौजूद होता है, अवशिष्ट चुंबक या रेसिडुअल मैग्नेटिज्म हम कह सकते हैं उसमें अवेलेबल होता है, जिसके कारण उसमें स्वतः ही बिजली बनना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारा रहा फील्ड वाइंडिंग, ये रही हमारी आर्मेचर वाइंडिंग। ये मैंने बना दिया बच्चों, साथ इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत क्या है बच्चों की यहाँ पे हमारे पास में कॉइलिंग वाइलिंग सब की हुई है। मैं बता दूं ये हमारी हो गई फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, ये हमारी होगी बच्चों फील्ड वाइंडिंग, जहां पे हमारे पास में पोल वोल वगैरह सब बने हुए हैं, और यहां पे हमारे पास जो कॉइलिंग होती है उसे हम बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास में आर्मेचर वाइंडिंग, ये होगी हमारे पास फील्ड वाइंडिंग। तो आप सर्किट डायग्राम में जब बनाकर देख रहे हैं तो ये हमारे पास में फील्ड वाइंडिंग हो गई, ये आर्मेचर वाइंडिंग हो गई, ये दो पोर्शन हो गए। हम सप्लाई देंगे, ये हमने डीसी सप्लाई दिया एक्सटर्नल, बाहर से हमने क्या किया, सप्लाई दे दिया, तो उसमें क्या बना, करंट गया, तो उसमें जो है तो चुंबक बना। उस चुंबक के कारण जब हम उसको घुमाएंगे लगातार तो उसमें क्या होगा बच्चों, नया करंट वोल्टेज बनेगा, जिसे हम ईजी बोलेंगे, और हमें आउटपुट में यहां पे मिल जाएगा करंट वोल्टेज के रूप में। ओके, आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर को। यह रहा बच्चों आपका पूरा कंप्लीट पृथक उत्तेजित जनरेटर। अब हम 10 मिनट और एक इसको लेंगे, सेल्फ एक्साइटेड को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। 10 मिनट और हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के बारे में, और जैसे हम लोग सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर खत्म करेंगे तो क्लास आज की खत्म करेंगे, और कल से हम लोग लेकर के आएंगे सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के प्रकार को, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले श्रेणी क्रम जनरेटर, है ना, सीरीज डीसी जनरेटर, शंट डीसी जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर। तो कल की क्लास में मैं तीनों जनरेटर को कवर करूंगा, है ना, भले कल की क्लास जो है तो 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे की रहे। कल मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा फिर श्रेणी जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर के बारे में। तो आज हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा और समय ले लेते हैं सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर को, अर्थात जनरेटर का दूसरा प्रकार। पहला प्रकार हमने पढ़ लिया है जिसे हम बोलते हैं पृथक उत्तेजित जनरेटर। अब हम पढ़ेंगे सेकंड नंबर स्व उत्तेजित जनित्र। इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। बच्चों एक प्रकार और होता है डायनेमो, है ना, डायनेमो टाइप जनरेटर होता है, मैं उसको अलग से पढ़ाऊंगा। उसको हम लोग प्रकार में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि यदि क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं, हम बताएंगे 2 प्रकार के होते हैं। यदि पूछ लेता है कि जो स्व उत्तेजित जनरेटर होता है कितने प्रकार का होता है, हम बताएंगे 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से, श्रेणी, शंट और कंपाउंड। यदि पूछ लेता है कंपाउंड जनरेटर कितने प्रकार का होता है, हम बताएंगे 2 प्रकार के। कौन कौन से, कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड। यदि पूछ लेता है कि कम्युलेटिव कंपाउंड कितने प्रकार का होता है, हम बताएंगे 3 प्रकार का होता है। तो ये उसके प्रकार हो जाते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं स्व उत्तेजित जनरेटर, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। ओके, तो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर जो होता है बच्चों वो मेनली 3 प्रकार के होते हैं, डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर और डीसी कंपाउंड जनरेटर। तो मैं तीनों को अलग अलग बना करके पढ़ाऊंगा, उनका डायग्राम तीनों को मैं अलग अलग करके समझाऊंगा। आज हम लोग केवल पढ़ लेते हैं स्व उत्तेजित जनरेटर क्या होता है और वो कैसे काम करता है। ठीक है, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी थ्योरी को। नंबर 1, इसकी थ्योरी क्या कह रही है बच्चों, कि वह जनरेटर जो फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेशन देने के लिए आर्मेचर में सेल्फ जनरेटेड ईएमएफ
का उपयोग करते हैं सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर कहलाते हैं। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर कहलाते हैं। ओके, क्या कह रहा है बच्चों कि वह जनरेटर जो फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेशन देने के लिए, है ना, उत्तेजित करने के लिए आर्मेचर में सेल्फ जनरेटेड ईएमएफ अर्थात उसी के अंदर जो बिजली बन रही है उसी का उपयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर बोलते हैं, जो कि बाहर से कोई सप्लाई कनेक्ट नहीं करते, बाहर से कोई एक्साइटेशन हम इस पे नहीं लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है बच्चों कि इसके फील्ड पोल में क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट कि इसके फील्ड पोल में अवशिष्ट चुंबक होना, है ना, इसके फील्ड पोल में अवशिष्ट चुंबक होना जरूरी है। यदि इसमें अवशिष्ट चुंबक नहीं होगा, थोड़ा बहुत रेसिडुअल मैग्नेटिज्म उसमें नहीं रहेगा, तो ये स्वयं जो है तो बिजली नहीं बना सकता। फिर इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा? एक्साइटेशन देना पड़ेगा। इसीलिए क्या होता है कि जो स्व उत्तेजित जनरेटर होते हैं उसमें जो है तो क्या होता है बच्चों, उसके फील्ड पोल में अवशिष्ट चुंबक होना जरूरी होता है, जो कि ये एग्जाम में आ सकता है, जो कि कुल फ्लक्स का कितना होता है बच्चों? 2 से 3%। ठीक है, 2 से 3%, या हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड जो होता है 2 से 5%, 2 से 5% होता है। बच्चों, जो जनरेटर में कुल बनती है चुंबक, जो जनरेटर के अंदर कुल चुंबक बनता है उसका कम से कम 2 से 5% होना जरूरी है, तभी वो क्या करेगा? स्वयं जो है तो बिजली बनाना स्टार्ट करेगा। अर्थात इस प्रकार के जनरेटर में, स्व उत्तेजित जनरेटर में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, अवशिष्ट चुंबक होना जरूरी है। अवशिष्ट चुंबक जो है तो होना जरूरी है, वो भी कितना बच्चों? कुल चुंबक का, जो जब बिजली बनाता है ना जनरेटर, उसमें जो टोटल फ्लक्स बनती है उसका कम से कम 2 से 5% होना जरूरी है, तभी वो क्या करेगा? स्व उत्तेजित जनरेटर कहलाएगा और स्वयं जो है तो क्या करेगा बच्चों? बिजली बनाएगा। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। यदि सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के, क्या कह रहा है? यदि सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के फील्ड पोल में अवशिष्ट चुंबक ना हो तो अगर अवशिष्ट चुंबक ना हो बच्चों तो क्या होगा, है ना? ना हो तो जनरेटर तैयार नहीं होता। जनरेटर ईएमएफ बनाने के लिए तैयार नहीं होता है। आप चाहे कितना भी घुमा दो बच्चों, जनरेटर को कितना भी घुमाओ, अगर उसके अंदर अवशिष्ट चुंबक नहीं है, थोड़ा बहुत चुंबक नहीं है, तो और ज्यादा चुंबक वो नहीं बना पाएगा, और जब ज्यादा चुंबक नहीं बना पाएगा तो वो बिजली जनरेट नहीं कर पाएगा। तो तीसरी लाइन क्या कह रही है बच्चों कि यदि सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के फील्ड पोल में अवशिष्ट चुंबक नहीं हो तो जनरेटर तैयार नहीं होता है बिजली बनाने के लिए, तैयार नहीं होता है, अर्थात वोल्टेज उत्पन्न नहीं करते हैं। अर्थात क्या कह सकते हैं हम लोग कि अर्थात वोल्टेज तथा करंट उत्पन्न
नहीं कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि उसके अंतर्गत रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ना हो तो क्या होगा बच्चों, तो उसमें जो है तो बिजली नहीं बनेगी। अर्थात जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होते हैं उसमें क्या होता है बच्चों कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होना जरूरी है, अवशिष्ट चुंबक होना जरूरी है, वो भी कितना 2 से 5%। यदि ये नहीं है तो वो बिजली नहीं बना पाएगा, अर्थात बिजली बनाने के लिए वो तैयार नहीं होगा। आप कितना भी उसको घुमाओ वो घूमेगा लेकिन इसकी कॉइल में बिजली नहीं बनेगी क्योंकि उसमें चुंबक ही नहीं बन पा रहा है। तो ये दोनों में बेसिक अंतर है बच्चों, दोनों में बेसिक अंतर है कि जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है उसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म अर्थात अवशिष्ट चुंबक होना जरूरी है, और जो पृथक उत्तेजित होता है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है उसमें अवशिष्ट चुंबक होना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसको अलग से सप्लाई दे करके एक्साइटेशन देते हैं। और इसमें क्या होता है बच्चों, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, जनरेटर जो फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेशन देने के लिए आर्मेचर में सेल्फ जनरेटेड ईएमएफ का उपयोग करता है उसे हम बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। इसमें अलग से कोई सप्लाई नहीं देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसके अंतर्गत अवशिष्ट चुंबक होता है जो कि 2 से 5% होता है कुल फ्लक्स का, इसलिए जब उसको हम घुमाते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक बिजली बनना स्टार्ट हो जाती है। बच्चों जब मैं बीएचएल में था, ट्रेनिंग में था, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल में, तो मैंने देखा है कि जनरेटर को क्या करते हैं, मेरा जो है तो डिपार्टमेंट ही था हाइड्रो जनरेटर प्लांट है ना, एचजी में मैं जो है तो ट्रेनिंग कर रहा था। तो अब मैंने देखा था कि हम क्या कर रहे थे, बहुत बड़ा जनरेटर था, उसको हम लोग पहले क्या करेंगे कि पोल टू पोल है ना सीरीज पैरेलल कनेक्शन करके फाइनली उसको अल्ट्रा हाई वोल्टेज में टेस्ट करते थे। उसकी कैपेसिटी से 2 गुना 4 गुना ज्यादा करंट वोल्टेज में हम लोग जो है उसको टेस्ट करते थे। वैक्यूम इंप्रीगेशन होता था, फिर उसको फाइनलाइज करने के बाद उसको कम से कम जो है तो 15 दिन से 1 महीने के लिए क्या करते थे, उसको कंटिन्यू रोटेट करते थे। अर्थात जब जनरेटर बनकर के रेडी होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, 1 महीने तक लगातार 24 घंटे उसको चलाते हैं, 15 दिन से 1 महीने के बीच में, उसके रेशियो के हिसाब से है ना, कितना बड़ा है कितना छोटा है, उसकी केवीए रेटिंग के हिसाब से। तो हम क्या करते थे कि 15 दिन से 1 महीने के बीच तक उसको कंटिन्यू जो है तो घुमाते थे, जिसके कारण क्या होता है बच्चों कि वो इतना ज्यादा चल चुका होता है कि ऑलरेडी उसके अंतर्गत जो है तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रह जाता है, जिसके कारण किसी भी प्लांट में किसी भी जगह पे हम लोग किसी भी हॉस्पिटल में कहीं भी हम लगाएंगे अगर उस जनरेटर को, तो क्या करेगा वो जो है तो ऑटोमेटिक बिजली बनाना स्टार्ट कर दे जैसे उसको घुमाएंगे तो, क्योंकि वो इतने दिन चल चुका है कि उसके अंतर्गत ऑलरेडी चुंबक बन चुका है, और जो है तो जो चुंबक मेन रहता है उसका 2 से 5% जो है तो कुछ ना कुछ वहां पे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रह जाता है, जिसके कारण वह स्वयं ही बिजली जनरेट कर देता है। तो ये रहा बच्चों स्वजनित्र है ना, अर्थात हम बोलेंगे स्व उत्तेजित जनरेटर सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। ये जो है जनरेटर का दूसरा प्रकार है, पहला प्रकार हमने पढ़ लिया था, ये दोनों प्रकार हमने पढ़ लिया है बच्चों। पहला जो प्रकार होता है पृथक उत्तेजित जनरेटर, जो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है उसके कोई प्रकार नहीं होते हैं, वो एक ही प्रकार का होता है। जो स्वतः उत्तेजित जनरेटर होता है, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है बच्चों, ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं तो हम देख लेते हैं। पहला होता है बच्चों, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डीसी सीरीज जनरेटर, दूसरा होता है बच्चों डीसी शंट जनरेटर, और तीसरा होता है बच्चों डीसी कंपाउंड जनरेटर। ओके बच्चों, तो कल मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं ये तीनों जनरेटर को। तो कल मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को बच्चों डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर और डीसी कंपाउंड जनरेटर को हम लोग जो है तो कल 1 बाय 1 करके एक एक करके तीनों को पढ़ने वाले हैं। तो कल हम लोग जो है तो इसको पढ़ेंगे। आज हमने मात्र ये देखा, आज हमने केवल ये देखा कि डीसी जनरेटर का वर्गीकरण, डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं। हमने देखा डीसी जनरेटर 2 प्रकार का होता है, पहला होता है सेपरेटली एक्साइटेड, दूसरा होता है सेल्फ एक्साइटेड। जो सेल्फ एक्साइटेड होता है वो 3 प्रकार का होता है, पहला होता है डीसी सीरीज जनरेटर, दूसरा होता है डीसी शंट जनरेटर, तीसरा होता है डीसी कंपाउंड जनरेटर। जो डीसी कंपाउंड जनरेटर होता है वो 2 प्रकार का होता है,
कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। फिर हमने देखा कि जो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है वो 3 प्रकार का होता है, वो सारी प्रकार को हमने पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा पहले प्रकार को, सेपरेटली एक्साइटेड को, वो हमने खत्म किया। फिर हमने पढ़ा दूसरा पॉइंट जो कि है स्व उत्तेजित जनरेटर अर्थात सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि वह जनरेटर जिसके फील्ड वाइंडिंग में एक्साइटेशन अलग से नहीं देते हैं, उसके अंदर जो बिजली बनती है उसी से हम लोग क्या करते हैं, उसका उपयोग कर लेते हैं। उस प्रकार के जनरेटर को हम लोग बोलते हैं बच्चों सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। इसके सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, इसके फील्ड पोल में अवशिष्ट चुंबक होना जरूरी है। उसमें जरूरी नहीं है क्योंकि उसमें हम अलग से सप्लाई देते हैं। इसमें जरूरी है जो कि कुल फ्लक्स का 2 से 5% होता है। यदि सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के फील्ड पोल में अवशिष्ट चुंबक ना हो तो क्या होगा बच्चों, यदि सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में बच्चों रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ना हो तो क्या होगा, वो बिजली बनाने के लिए तैयार नहीं होगा, अर्थात उसमें बिजली नहीं बन सकती है। तो यह जरूरी है कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म अर्थात जो है अवशिष्ट चुंबक 2 से 5% होना जरूरी है, तभी क्या होगा बच्चों, उसमें बिजली बनेगी। और यह केवल स्व उत्तेजित में लागू होता है, पृथक उत्तेजित में लागू नहीं होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं बच्चों, तो सीरीज शंट कंपाउंड। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं हम कि अवशिष्ट चुंबक जो है वो सीरीज शंट कंपाउंड तीनों में होना जरूरी है। इन तीनों को जब हम पढ़ेंगे ना तो इसमें भी हम लोग लिखेंगे कि इसमें जो है तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जरूरी है, अवशिष्ट चुंबक जरूरी है, तभी ये तीनों जो हमारे पास में सीरीज शंट कंपाउंड जनरेटर है इन तीनों में तभी बिजली बनेगी। क्योंकि ये जो तीनों प्रकार हैं किसके हैं, स्व उत्तेजित जनरेटर के। तो कल मैं पढ़ाऊंगा बच्चों आप लोग को डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर और डीसी कंपाउंड जनरेटर को। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। कल मिलते हैं बच्चों कल की नई क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डीसी सीरीज जनरेटर को स्टार्ट करेंगे। ये तीनों कल मैं पढ़ाने वाला हूं, तो कल की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ओके बच्चों, यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।